रवां बरस 247 शहरी जान की बाजी हार गए। 461 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल से किस माह में कितनी अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जानते हैं सलमान सलीम की रिपोर्ट में। कराची में ट्रैफिक हादसात का खूनी खेल, सिंध हुकूमत ट्रैफिक पुलिस के दावे धरे रह गए। पुलिस का डेटा CD21 ने हासिल कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 24 मार्च तक ट्रैफिक हादसात में 247 अफराद जांबाग और 461 जख्मी हुए। सबसे ज्यादा 118 हलाकतें मोटरसाइकिल सवारों की हुई। नामालूम गाड़ियों की टक्कर से 17 अफराद जांबाग हो गए। बस की टक्कर के नतीजे में 12, कोच के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हैवी ट्रैफिक गाड़ियों में ट्रॉलर्स, ट्रक, डंपर और वाटर टैंकर के नतीजे में 87 अफराद चल बसे। लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के नतीजे में 103 अफराद जांबाग हुए। मार्च के महीने में 24 तारीख तक सबसे ज्यादा 19 अमवात मलीर में हुई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो ट्रैफिक पुलिस, हुक्काम और इंतजामिया की जानिब से हादसात की रोकथाम के दावों के बावजूद कोई खातिर ख्वाह कमी देखने में नहीं आ रही। सलमान सलीम, सिटी 21। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में होशरुबा इजाफा। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स सिंध से मदद की अपील कर दी। अफाक अहमद कहते हैं कि 12 अप्रैल को हर शहरी सफ़ेद झंडा लेकर एहतजाज के लिए निकलेगा। तमाम सियासी जमातें इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। इस शहर का सोचना होगा। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। मलीर में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, सियासी जमातें भी बोल उठीं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की क्लिफ्टन में अपनी रिहाइशगाह पर सराया ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज टैंकर के हादसे ने दिल दुखी कर दिया। हादसा की रोकथाम के लिए कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स सिंध मुदाखलत करें। 12 अप्रैल को सफेद झंडा लेकर शहरी एहतजाज के लिए निकलें। कल जो वाक़या पेश आया है वो इतना दुखदे और दिलखराश वाक़या है कि कोई भी इंसान उसको देख कर उसका दिल दहल जाता है। मैं आज कोर कमांडर से और DG रेंजर से दरख्वास्त करता हूं कि इस शहर पर रहम कीजिए और आप खुदारा मुदाखलत कीजिए। इस शहर में हैवी ट्रैफिक रात के अलावा नहीं चलनी चाहिए। वाटर टैंकर एसेंशियल कमोडिटी के नाम पर नहीं चलने चाहिए। अब आपको बताएं कि दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही पंखों और एयर कूलर की फरोख्त में नुमाया इजाफा हो गया। इन्वर्टर फैन की कीमतें 9,500 रुपये तक जा पहुंची, जबकि 30 वाट पंखे की कीमत 10,500 रुपये और ब्रांडेड AC/DC पंखे 6,500 रुपये तक पहुंच गए हैं। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। तेज गर्मी के असरात, इन्वर्टर फैन और 30 वाट पंखों की तलब बढ़ गई। कीमतें भी आसमान छूने लगी। मार्केट में इन्वर्टर फैन की कीमतें 9,500 से लेकर 10,000 रुपए तक पहुंच गई हैं। इन फैंस को शहरी तवानाई की बचत के लिए तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इनसे बिजली का खर्च कम होता है। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स के मुताबिक रिवायती 220 वाट पंखों की मांग में वाज़ेह कमी आई है। इनकी जगह इन्वर्टर फैन ने ले ली है, जिनकी फरोख्त सीजन में औसतन 25,000 तक पहुँच जाती है और शहरी इन फैंस को तवानाई की बचत के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी के लिए मुंतखब कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हो गया और महंगा जो है वो यूनिट पड़ता है, तो लोग बचत के लिए AC/DC और 30 वाट पंखों की तरफ जाते हैं। AC/DC पंखा वो होता है जिसके अंदर आप सोलर को भी इस्तेमाल करते हैं और रेगुलर 220 की बिजली होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ एक नई चीज़ जो है वो मार्केट में मुतारिफ की गई जिसे 30 वाट कहा जाता है, जो टोटल एनर्जी सेविंग की तरफ हो जाए, जो 30 वाट के ऊपर पंखा चलता है और पंखे में जो बिजली की बचत होती है वो कम से कम 70% से ज़्यादा बचत जो है वो कस्टमर को पड़ती है। शहरियों का कहना है कि जब गर्मी का मौसम उरूज पर होता है तो वो अक्सर मतलूबा ब्रांडेड पंखों की कमी महसूस करते हैं। गर्मियों का आगाज़ हो गया है तो पिछले लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मैंने रिव्यू किया था कि बाद में जब पीक पे चली जाती है गर्मियाँ तो उसमें शॉर्ट हो जाते हैं। फिर आपके ब्रांड्स, अगर आप जो भी कोई ब्रांड्स चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलती फिर आपको, तो फिर आप फिर ऑल्टरनेट पे जाते हैं। तो इसलिए मैं इस दफ़ा जल्दी आया और 30 वाट्स का भी अब जो पंखा आया है उसमें वाकई उसमें बचत है। और वो हमने इसको एनालिसिस किया पहले से और अब को एनालिसिस जब किया हमने तो उसमें तकरीबन कोई 30-40% का फ़र्क है। गर्मी के मौसम में एयर कूलर्स और पंखों की फरोख्त में तेजी आ गई है। इन्वर्टर फैन की मकबूलियत में इजाफा और रिवायती पंखों की मांग में कमी आई है। मार्केट में एयर कूलर्स की वाफर मिकदार मौजूद है ताकि तलब पूरी की जा सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान में चीनी की कीमतों पर बेचैनी का सामना है, जहां हुकूमती कीमतों और मार्केट में फरोख्त होने वाली कीमतों में बड़ा फर्क बरकरार है। जबकि ये हुकूमत का दावा है कि चीनी 164 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
चीनी की कीमतों में कमी नागुज़ीर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी का दावा। शहर में चीनी 164 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, लेकिन होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि रमजान के बाद चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा सकती है। मौजूदा सरकारी कीमत पर चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं हो रही। वजीर खुराक और नायब वजीर आजम सिर्फ बातें करते हैं, अमल कुछ नहीं। ईद के बाद डबल सेंचुरी तो कंफर्म है, आप ये समझ लें। तो अभी तो ये माहौल ये है कि छुट्टियां बढ़ जाएंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ईद के 15 दिन बाद इसको 200 रुपये आप देखेंगे और ये हमारे को नज़र आ रहा है। ताजरों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर डिलीवरी ऑर्डर्स पर सेल्स टैक्स नंबर की शर्त आयद करे ताकि कीमतों में मजीद इजाफा रोका जा सके। अगर इस पे रोकथाम करनी है ना, तो यही एक रोकथाम का था कि इस पे सेल टैक्स नंबर होना चाहिए डिलीवरी ऑर्डर पे, और FBR भी बैठे, क्योंकि सेल टैक्स जो रिटेल पे या होलसेल पे जाते हैं तो वहाँ सेल टैक्स कोई नहीं है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहरियों के लिए रमज़ान पैकेज बेसूद साबित। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 5 रुपए किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमत में इजाफा शहरियों के लिए कड़वा घूंट बन गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी 5 रुपए किलो महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो से बढ़कर 158 रुपए किलो पर जा पहुंची। 2 किलो का पैक 306 रुपए से बढ़कर 316 रुपए। 3 किलो का पैक 459 रुपए से 474 रुपए और 5 किलो का पैक 790 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी महंगी होने पर शहरियों ने मायूसी का इजहार कर दिया। कहा चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती होनी चाहिए, यहाँ भी अशिया ज़रूरिया महंगी होंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। चीनी 158 रुपए की चीनी ली है मैंने, 8 किलो चीनी ली है। इससे तो दुकानों पे मिल जाती है, बेफायदा तो कुछ नहीं यूटिलिटी स्टोर पे आने का। ये तकरीबन 115-120 रुपए ये आम रेट होना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर पे 115-120 रुपए का रेट होना चाहिए। चीनी पहले 153 रुपये यहाँ मिल रही थी, अब 158 रुपये हो गई। 5 रुपये यानी आए दिन यूटिलिटी में ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं। इनका तो गवर्नमेंट का किसी का कुछ नहीं आ रहा, गरीब आदमी कहाँ से कुछ खरीदे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी को सस्ता किया जाए ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बहादुराबाद के मकीन गैर कानूनी तामीरात के आगे बेबस हो गए। DG SPCA को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में देखिए। DG SPCA को शिकायत दर्ज मगर कार्रवाई जीरो। बहादुराबाद में गैर कानूनी तामीरात SPCA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। इलाके में रिहायशी मकानात मसमार करके तेजी से पोर्शंस की तामीर जारी है। मकीनों का कहना है महकमा चंद पैसों की ओर शहर को कॉन्ट्रैक्ट जंगल बनाने में मददगार बन रहे हैं। नक्शे के खिलाफ तीसरे फ्लोर की गैर कानूनी तामीर पर DG SPCA खामोश तमाशाई है। यहाँ पे ग्राउंड +2 अलाउ है। इसने अभी तीसरी मंजिल डाली, 1 साल पहले इसने छत लिया था, उसके बाद इसका टूटा, फिर इसने दोबारा डाली। तो ये SPCA में ये रिश्वत खिला रहा है आला अफसरानों को, ये इसका सेटअप है क्या है। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बंदा सही नहीं है। ये यहाँ पे जैसे रह रहा है, इलीगल रह रहा है और इलीगल एक्टिविटीज़ में भी है, और पूरे अहले मोहल्ला को इससे शिकायत है। रिहायशियों ने बताया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ आवाज़ उठाने पर बिल्डर पड़ोसियों पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहा है। जो भी लेन देन करके या उसके ताल्लुक आते, इसने झूठी FIR काटी कि बोला मुझे मेरे तामीराती काम से रोक रहे हैं, और इसने ये डाला कि भाई हमें पिस्टलें दिखा के तामीराती काम से रोका गया। फिर हमने वहाँ पे उनको जब चैलेंज किया, सारा कोर्ट का मामला हुआ कि तामीराती काम तो इलीगल है। उसके बाद इसने कहा मेरे ताल्लुकात है, कभी ये डॉक्टर आसिम का बोलता था, कभी किसी का बोलता था। फिर सईद गनी भाई से मेरी बात हुई, बेटे की शादी में भी मेरे आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहादुराबाद में बेलगाम गैर कानूनी तामीरात इदारे की कारकर्दगी और DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की संजीदगी पर बड़ा सवालिया निशान बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। तो बताएं कि मेयर कराची ने फेडरल B एरिया ब्लॉक 13 और 17 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने गवर्नर सिंध को याद दिलाया कि 9 रोज़ गुजरने के बावजूद बल्दिया उस्मा कराची के अकाउंट्स में फंड्स मुंतकिल नहीं हुए। साथ ही शहर में बढ़ते हादसात पर तशवीश का इजहार भी किया। शोएब मुख्तार की ये रिपोर्ट देखिए। जिला बस्ती के मकीनों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा तोहफा। मेयर कराची ने फेडरल B एरिया में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी तरक्याती कामों पर यकीन रखती है। 9 रोज गुजर गए मगर KMC के अकाउंट्स में फंड्स नहीं आए। गवर्नर सिंध अपना वादा पूरा करें। इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद मिड ऑफ अप्रैल चारे भुट्टो का
जो कायदाबाद तक का हिस्सा है उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं चाहता हूं जो होना था हो गया, आज साथ बैठें, मिलकर काम करें। ये शहर किसी एक सियासी जमात का, किसी एक शख्स का नहीं है, ये शहर हम कराची वालों का है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से भी कई मुतालबात किए। बोले लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोला जाए, नादरन बाईपास को भी बनवाया जाए ताकि हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल ना हो सके। अगर लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर आप तमाम सेफ गार्ड रख के हैवी ट्रैफिक चलाएंगे तो उसका फ़ायदा मुर्तज़ा वहाब को नहीं होगा, उसका फ़ायदा इस शहर कराची को भी होगा, ट्रांसपोर्टर्स को भी होगा और सारे मुल्क को होगा। मेयर कराची ने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये शहर किसी एक सियासी जमात का या एक शख्स का नहीं, खुद को मोहसिन कहने वालों के किरदार में मोहसिन कशी थी। लोगों को यकीन दिलाना होगा कि शहर के लीडर्स मसाइल हल करने के लिए संजीदा हैं। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो ने जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20 नई डेंटल चेयर्स के शोबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि दांतों के अमराज बढ़ रहे हैं, अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तफसीलात इब्राहिम रिन की इस रिपोर्ट में देखिए। हिफ्ज़ान सेहत में अच्छे दांतों का अहम किरदार। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा डेंटल में मजीद 20 डेंटल चेयर्स का इजाफा कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने किया। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो ने कहा कि दांतों की बीमारियां बढ़ रही हैं, आवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है और ये शोबा वक्त की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने पर इक़दामात कर रहे हैं। बल्कि हर किस्म की जो है ओरल हाइजीन यानी मुंह की जो है अमराज और दूसरे जो है दांतों के अमराज का इलाज किया जाएगा। उस पर एमपॉक्स का जो केस आया है वो सऊदीया से जो है वो लेडी ने सफ़र किया था और वो जो है वो उनके हस्बैंड को लग गया क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हुई थी। माहिर डेंटल सर्जन डॉक्टर नौरीन और डॉक्टर मुकद्दस ने कहा कि दांतों की बीमारी के बढ़ने के वजूहात में पान, छालिया, गुटखा और निस्वार शामिल हैं। जो हमारे कराची के लोग हैं वो गुटखा, पान, छालिया जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो ओरल हाइजीन होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। ख़वातीन में भी इजाफा हो गया है पान, छालिया खाने का, गुटखा खाने का। ख़वातीन में भी कैंसर बढ़ता जा रहा है। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं ख़वातीन के कैंसर के, दांत ख़राब होने के और दांत अपनी जगह छोड़ रहे हैं, हड्डी अपनी जगह छोड़ रही है उसकी वजह से, पान, छालिया खाने की वजह से। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों ने भी इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि दांतों की बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने होंगे। अच्छा फील हो गया, हो रहा है काम माशाल्लाह जो हम चाह रहे हैं। हाँ, वो नाप के लिए मैं आया हुआ हूँ, दांतों का नाप लेंगे, अभी इन्होंने लिख के दे दिया है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी तरीके से मुआयना करते हैं और जो दांत ख़राब हो निकालने का उन्हें मशवरा देते हैं और उसके बाद काम भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं इंसान के साथ। दूसरी जानिब जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा डेंटल के इंचार्ज डॉक्टर सादिया ने कहा कि शोबे में दांतों की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज होता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि हर साल दांतों के अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पान, छालिया और गुटखे का इस्तेमाल है। अवाम को चाहिए कि इन एशिया से गुरेज करें। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21। मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि दरामदी बिल में इजाफे के बायस दरामदात पर सेल्स टैक्स वसूली में बड़ा इजाफा हो गया। FBR के मुताबिक रवा बरस फरवरी में वसूली में 30% इजाफे से 67 अरब रुपए रही है, जबकि फरवरी 2024 में ये वसूली 51 अरब रुपए थी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। दरामदात ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा तो चैलेंजेस भी ज़्यादा। दरामदी बिल भी 12% इजाफा हो गया। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। दरामदी बिल में इजाफे के साथ ही हुकूमत को सेल टैक्स की मद में ज्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ। FBR की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में दरामदात पर सेल टैक्स वसूली 30% इजाफे के साथ 67 अरब रुपए रही, जबकि गुज़िश्ता साल फरवरी में ये रकम 51 अरब रुपए थी। माहिरीन का कहना है कि दरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डॉलर की तलब में भी इजाफा होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के
दबाव में इजाफे का सबब बन सकता है। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 25 में दरामदी बिल 12% इजाफे के साथ 4 अरब 81 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा, जबकि फरवरी 2024 में ये 4 अरब 31 करोड़ डॉलर था। माहिरीन कहते हैं अगरचे दरामदात पर सेल टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके तवील मुद्दती असरात मईशत के लिए मजीद चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। रवा माली साल के पहले 8 माह में दरामदात पर सेल टैक्स वसूली 13% इजाफे के साथ 527 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में ये वसूली 466 अरब रुपए थी। अशरफ खान, सिटी 21। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सहाफ़ी फरहान मलिक को FIA की जानिब से पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। पीका एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सहाफ़ी फरहान मलिक को FIA ने पेश किया। फरहान मलिक की पेशी के मौके पर एंकर्स और सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अदालत ने दौरान समाअत मुल्ज़िम फरहान मलिक से सवाल किया कि आप पर तशद्दुद किया गया है। फरहान मलिक ने जवाब दिया कि मेरी टीम को हिरासा किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी करने की तंबीह कर दी। वकील मुल्जिम अब्दुल मुइज़ जाफरी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने फरहान मलिक की केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त दायर की थी। कम्प्लीटली बेसलेस FIR थी, तो हमारी तो पुश थी कि डिस्चार्ज किया जाए फरहान साहब को इस मुकदमे से। बहरहाल कोर्ट ने हमारी पोजीशन को देखते हुए उनकी रिमांड को रिफ्यूज़ किया है और फरहान साहब को जुडिशल कस्टडी में ट्रांसफ़र किया है। अब उनके लिए हमने आज साथ ही साथ बेल भी फ़ाइल कर दी है, नोटिस भी वेव हो गए हैं क्योंकि FIA के जो AD साहब थे उनको वो रिसीव हो गए हैं, और क्योंकि FIA का एक मखसूस दिन मुख्तस होता है जो कि इस कोर्ट में जुमेरात है, तो अब जुमेरात के दिन इंशाल्लाह बेल की हेयरिंग होगी। अदालत ने फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सिविल अस्पताल में इफ्तार डिनर का अहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ अस्पतालों के MS, डॉक्टर्स, वकला, नर्सेस समेत पैरा मेडिकल नुमाइंदों ने शिरकत की। डॉक्टर्स का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के अफ्तार डिनर में डॉक्टर्स, वकला और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। इस मौके पर अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी और पैट्रन इन चीफ डॉक्टर उमर सुल्तान ने इजहार ख्याल किया। अफ्तार तो माशाल्लाह से जब करवाया YDA की तरफ से, हमारे जो है गवर्नमेंट हमारा जो है सिविल हॉस्पिटल की जानिब से हुआ ही है, और इसमें सारे ही मैं समझता हूँ कि वकील भी थे और हमारे डॉक्टर्स साहबान जितने भी हैं, हमारे हाउस ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे YDA के जितने भी विंग्स हैं, यानी कि जो जितने डिपार्टमेंट हमारे जितने हॉस्पिटल्स के हैं साथी सब लोग शरीक हुए। ये एक मिल बैठने का बहाना है। जो डॉक्टर्स की खासतौर पर यंग डॉक्टर्स की जो हेक्टिक रूटीन्स हैं, जिसमें 30 घंटे की ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ सहर भी करते हैं, अफ्तार भी करते हैं, तो अच्छी काबिश है YDA सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, YDA सिंध के प्रेसिडेंट डॉक्टर वारिस जाकरानी की तरफ से, जिसमें HO से लेके PG से लेके कंसल्टेंट तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग, MS साहब, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक गेट टुगेदर है, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता है। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स सिविल अस्पताल यूनिट के सदर डॉक्टर वारिस जाकरानी और दीगर शुरका का कहना था कि सालाना अफ्तार डिनर का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, तो कोशिश की गई कि हम कम्युनिटी के सारे मकतबा फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करें और जो हम में गैप है उसको ख़त्म किया जाए। उसमें हमारे जो पिलर हैं कराची बार के दोस्त, उन्होंने शिरकत की, और हमारे पैरामेडिक के जितनी भी तंजीमें ने उनको रिक्वेस्ट की, उन सब ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और मैनेजमेंट की तरफ से, MS और उसकी मैनेजमेंट की तरफ से सारे दोस्तों को मदऊ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह के प्रोग्राम बाबरकत महीने में पूरे कराची में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में होते रहते हैं। इससे ये मैसेज आता है अमन, मोहब्बत और रमज़ान की बाबरकत महीने के जो है ना मैसेज आता है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कि हम गेट टुगेदर हैं। नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के नुमाइंदों का कहना था कि वो मरीजों की खिदमत के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस तरह की तकरीब में शिरकत करके मजीद बेहतर सहूलतें फराहम करते रहेंगे। कैमरामैन रमीज के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। गुर्बत के शिकार बच्चों के लिए AW का खसूसी बाजार। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन अफसोस कि कुछ खानदान महंगाई और गुर्बत की वजह से इस खुशी को दिल से नहीं मना पाते। अख्तर कॉलोनी में एक खूबसूरत मंजर देखा गया जहां ज़रूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त ईद बाजार सजाया गया। बच्चे और बच्चियों ने खुशी से ईद की खरीदारी की। मुफ्त शॉपिंग करके बच्चे बच्चियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। बहुत सारे मुस्तहिक घराने और खुसूसन यतीम बच्चे जो इस खुशी में शरीक नहीं हो सकते। हमारा
ये मंशूर था कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत का पैगाम लेकर जो है ना निकले। गुज़िश्ता 3 सालों से ये काम हम कर रहे हैं और हमने इस हवाले से कराची के 7 अज़ला में इसका डेटा जमा किया और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन इलाके और आइम्माए मसाजिद से हमने तस्दीक़ात करवाई कि वाक़अतन ये लोग मुस्तहिक़ हैं और ईद शॉपिंग के हवाले से उनके पास वसाइल। मुफ्त बाजार AWT की जानिब से लगाया गया, जो हर साल की तरह इस बार भी इस नेक काम में पेश था। चेयरमैन AWT मुफ्ती सैफुर रहमान अब्बासी ने बताया, इस मुफ्त बाजार का एहतमाम 3 साल से किया जा रहा है और मकसद हमेशा यही होता है कि ईद की खुशियों में हर शख्स को शरीक किया जाए, चाहे वो माली तौर पर कमज़ोर हो या किसी और वजह से ईद के जोश व जज्बे से महरूम हो। 1500 हमारे पास इस वक्त जो 22, 23, 24 रमज़ान को जो फ्री शॉपिंग बाज़ार लगता है, 1500 का डेटा हमारे पास है, जिनको हम फ्री शॉपिंग बाज़ार से फ्री 5000 रुपए की शॉपिंग करवाएंगे। और इसके पहले अशरे में, रमज़ान के पहले अशरे में हम 500 के करीब बच्चों को और बच्चियों को फ्री शॉपिंग करवा चुके हैं, यानी टोटल 2000 के करीब हमारे। मुंतज़मीन का कहना था कि एक छोटी सी कोशिश है जो बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। खुशी का कोई मौसम या मकाम नहीं होता, बस दिल में मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा होना चाहिए। कैमरामैन नवीद उर रहमान के साथ राहील बेग, सिटी 21।